हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग लॉग का क्वेश्चन करेंगे जो डॉक्टर BN गुप्ता सर के बुक से लिया गया है। इसके पहले मैंने 14 वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। ये 15th नंबर वीडियो है। उन 14 वीडियोज़ में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आप यदि उनको देख लेते हैं और तब इसको देखते हैं तो आपका एकेडमिक बहुत बेहतरीन हो जाएगा और कंपटीशन लेवल के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली पॉलिटेक्निक और दूसरे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक की बात की जाए तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पुस्तक जो है वो BCom के लिए चलती है, साथ ही साथ BBA में भी चलती है और ये BCA के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट and the amount of rupees 1500 at 5% per annum for 3 years। तो इसमें दिया गया है कि हमें लॉग टेबल के हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पैसे कितने हैं मेरे पास या उसके पास, वो 1500 रुपये हैं। उन 1500 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है जो कि एनुअली लग रहा है और 3 साल के लिए ये डील हुई है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? यहाँ शब्द लिखा गया है कि अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1500। तो कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी कि कहीं ये अमाउंट तो नहीं दिया है, अमाउंट का वैल्यू तो नहीं दे दिया, क्योंकि शब्द लिखा है अमाउंट। तो अमाउंट मतलब आपका वो मिश्रधन, वो मत सोचिएगा। अमाउंट का मतलब यहाँ पर रकम, 1500 रुपये की रकम आपके पास है। तो ऐसे सोचेंगे तो वो आपके लिए वो प्रिंसिपल नज़र आएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल है और R हमारा 5% है, तो इसको नोट कर लिया गया। T 3 इयर्स दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, तो इसलिए N हमारा 3 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, A = P × 1 + R / 100 to the power N। P हमारा 1500 रुपये है, 1 + 5/100 और टू द पावर 3। इसका एलसीएम ले लिया गया तो ये 100 और ये 5 हो गया, ये एक 105/100 हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि चाहे तो इसको कैंसिल कर दें, और कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा आपको, ये 21/20 आएगा, टू द पावर 3 हो जाएगा। तो अब आप इसको लॉग लेंगे तो log 21 - log 20 करना पड़ेगा। तो 2 लॉग देखना पड़ेगा आपको, एक तो 21 का लॉग देखना पड़ेगा और दूसरा 20 का लॉग देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हम लोग ध्यान में नहीं देंगे, हम लोग इसी को लेकर चलेंगे ताकि 10 to the power 2 कर दें और log 10 का वैल्यू 1 लगा दें। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। स्टेटमेंट लिख दिया गया, लॉग लगा दिया गया। लॉग लगाएंगे तो ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा, मतलब यार लेफ्ट साइड में जितना डिजिट होगा उन सबको लिया जाएगा, राइट साइड में जितना होगा उन सबको लिया जाएगा और एक ही ब्रैकेट में लिया जाएगा।
तो एक ब्रैकेट में इसको डाल दिया गया और अब आप देखेंगे कि यह m हो गया और यह n हो गया, ये पूरा n हो गया, ये पूरा m हो गया। ठीक है, तो log ऑफ m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। तुम ही क्यों बोल रहे हो? इनके मुंह में क्या है? log m प्लस log n। चलिए ठीक है, log m प्लस log n। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला पर इसको लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा? log 1500 प्लस log 105/100 टू द पावर। ये इस तरह से हम लोगों ने अलग कर दिया, ये log a को यहाँ कंटिन्यूअसली लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ये 1500 का log हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? मेन टेबल, ये आपका पेज हो गया, पेज में ये पहला आपका कॉलम हो गया, ये इधर से पहला रो हो गया। यहाँ पर आपको इस सेक्शन में 1 से लेके 9 तक लिखा मिलेगा जो आपका मीन डिफरेंस होगा। और यहाँ पर जो संख्याएं लिखी रहेंगी तो उसका वैल्यू 0 से लेके 9 तक एक ये इसमें आपको लिखा रहेगा। और उसके हिसाब से, जिससे मान लीजिए कि हम लोगों में यहाँ 15 दिया है तो यहाँ 15 होगा, और ये 0 है, ये बगल वाला 0 है, तो इसको कहाँ देखेंगे? ये ऊपर में चेक करेंगे। और इसको कहाँ देखेंगे? ये मीन डिफरेंस में इसको चेक करेंगे। तो ऊपर में 0 और ये 15, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे 15 के सामने, और यहाँ से यहाँ, तो ये कॉर्नर मैच हो गया, वही हमारा वैल्यू हो गया। अब एक वैल्यू ये हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ तो 0 से तो मीन डिफरेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो इस तरह से उसको नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर 1 रहता तो मीन डिफरेंस हम लोग यहाँ से ले लेते, 15 इधर है और इधर से आगे टैली कराते और इधर से 1 को टैली करा देते यहाँ से, तो ये कॉर्नर बनता, और यहाँ से 1 का वैल्यू ले करके उसमें ऐड कर देते। तो 0 दिया है, इससे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि 15 लिखना है और इधर से 0 और एक कॉर्नर वाला डिजिट लिख लेना है। तो देखिए ये लॉग टेबल है, दिख रहा है, और ये 15 हो गया। और 15 के बगल में इस वाले रो में यहाँ से मिलाइए, ये 0 है, तो ये कुल कितना आ रहा है? 1761। तो 1761 लिख लिया गया। अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग लॉग कितने डिजिट का निकाल रहे हैं। ये यहाँ पर 1 नहीं है, 0 है, ध्यान रखिएगा। कितने डिजिट का निकाल रहे हैं? लॉग हम लोग 1 2 3 4 डिजिट का निकाल रहे हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 घटा देते हैं और वही वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतना हमारा इस लॉग का वैल्यू आया। ये देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत इजी लगेगा। या फिर आपको यहाँ क्वेश्चन में दे देगा कि लॉग 1500 इक्वल टू 3.1761, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्रैक्टिस में आप लोग बुक में देखेंगे, उसको वॉच करेंगे, काफ़ी अच्छे से जानकारी आ जाएगी। अब इसके लिए करते हैं, ये क्या है कि log ऑफ m बाई n, ये क्या हो जाएगा? log m माइनस log n, इसके रूप में इसको तोड़ेंगे। यहाँ पावर भी है 3,
क्या करेंगे पावर को लेफ्ट साइड में लाएंगे, पावर को लेफ्ट साइड में ला दिया गया, मल्टीप्लाई हो गया, जवाब चाहिए मुझे, रिस्पॉन्स, और ये हो गया 105/100। तो ये कंटिन्यूअसली अब आगे लिखा जाएगा, हमें इसको लेके चलना है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 इंटू, देखिए अगर इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो हम 3 से इसके साथ मान लीजिए कि हमने ऐसे लिख दिया, इसको तोड़ा तो log ऑफ 105 और माइनस log 100 आएगा। अब भूल से ये ब्रैकेट लगाना वो मिस कर गए, भूल हो गई हमसे, तो क्या करेंगे 3 से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे, रह जाएगा, फंस जाएंगे लास्ट में जाके। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की सावधानी रखनी होगी, और इसीलिए हम लोग डर जाते हैं, बाप लोग है वो तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया आपका ये, और इसमें मल्टीप्लाई कर, अच्छा 105 का वैल्यू हमको देखना है, 105 आया था, तो 105 नोट कीजिए। क्या करेंगे आप, 10 देखेंगे लेफ्ट साइड में और 5 ऊपर में देख लेंगे, हो गया। वन 0 यहाँ पर है और 5 इधर से ले लिया गया, तो 10 और 5 का कॉर्नर पॉइंट क्या निकल के आया था, 0 2 1 2, तो 0 2 1 2 105 के टेबल को देख करके हमको मिल गया। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या आएगा उसको कैसे तय करेंगे, तो कितने डिजिट का हमने लॉग निकाला है, 3 डिजिट का निकाला है, एक घटा दीजिए, बस हो गया यही। और इसका क्या है, 10 to the power 2 है, ये इधर आएगा 2 log 10 हो गया, कुछ नहीं है बेस में तो 10 है, इसलिए ये वैल्यू 2 इंटू 1 हो गया, तो मतलब क्या 2 हो गया। ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस आपको इसमें दिखाने नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए। और अच्छा, अब ये वाला अंक यहाँ लिख लिया गया, ये 2 हो गया यहाँ पर, तो 2 को घटा दीजिए इसमें से, तो सीधे से ये बचेगा, ठीक है, ये बच गया। अब ब्रैकेट ओपन हुआ, ये ब्रैकेट का मामला था, ब्रैकेट ओपन हुआ तो 3 से अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से लगे हाथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया। ये अंक ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपने क्या निकाला, लॉग ऑफ ए का वैल्यू निकाला, मतलब लॉग अभी पीछा नहीं छोड़ा है। अभी क्या होगा कि लॉग को आपको इधर भेजना होगा, तो 1/log हो जाएगा, तो 1/log का मतलब एंटी लॉग ऑफ 3.2397। अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि 3.2397 है, यहाँ से काट दीजिए इसको। अच्छा, 2 सेक्शन हो गया, इसके लिए 3 है तो एक इसमें और जोड़ दीजिए, 4 हो गया, और यही 10 का पावर हो गया मल्टीप्लाई के रूप में। तो पहले इसको लिख लीजिए, टेंशन खत्म। अब आपके पास बच गया 0.2397, माइनस मत समझ लेना। अब एंटी लॉग निकाल देंगे इसका। अच्छा, 2 3 को हम लोग मेन इसमें खोजेंगे, इस सेक्शन में 2 3 मान लीजिए यहाँ पर आया, 2 3 हो गया, 9 यहाँ पर है तो ये वाला इधर आएगा,
और 2 3 यहाँ से मैच करेगा, तो एक 3 डिजिट मिल के एक वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है? ये कॉर्नर वाला जो जितना भी होगा वो वैल्यू दे रहा है। अच्छा, अब बाकी ये वाला, ये कहाँ देखेंगे? इसमें मीन डिफरेंस में 7, मान लीजिए कि 7 हो गया, तो 7 यहाँ पर आएगा। 7 को ऐसे लाएंगे और इसी रो को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ कॉर्नर फिर एक बनेगा। तो इस तरह से 2 वैल्यू आया, एक इसका वैल्यू आया, एक इसका वैल्यू आया, और दोनों को टेंशन खत्म। एंटीलॉग में क्या है आपका? 239.23 यहाँ पर है, और उसके बाद 9 है। आते हैं लास्ट में 9 होगा, ये है, मिला लीजिएगा 1734, और उसके बाद 1734 के बाद ये 7 है। तो 7 का वैल्यू यहाँ पर कॉर्नर में दिखा रहा है दोनों के कि 3 है। तो 1734 और इस 7 का वैल्यू मीन डिफरेंस में चेक करने पर 3 आ रहा है। हो गया आपका टेबल का काम। इनको ऐड करते हैं, 1737 आएगा, और तब यहाँ पर आप लोग डेसिमल लगा के लिख देंगे इसको। इसके पहले डेसिमल लगाने का कोई काम नहीं है। फाइनल वैल्यू जब आ जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 10 to the power 4 मतलब 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 इसमें भी है, 4 के पहले डेसिमल लगा है, तो इसको रिमूव कर देगा। तो ये हमारा ₹1737 आया। भी काम बाकी है। क्या बाकी है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो CI इक्वल टू A माइनस P। अब आराम से निकल गया क्या चीज़? 1737 में से आपका P 1500 रुपया घट गया, तो 237 रुपये के लिए इतना तबाह किया। जय हो प्रभु। वीडियो, अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, लॉ के क्वेश्चंस का आनंद लें, पढ़ाई का आनंद लें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।